हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज़ कोड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस के बुक के चैप्टर 2 के कुछ एमसीक्यूज़, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। और इन एमसीक्यूज़ के साथ साथ ही आप लोगों को समझ में ये भी आएगा कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर में और पूछे जा सकते हैं, है ना। तो पहला जो एमसीक्यू है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ वो डिसीज़ होती हैं जो कम्युनिकेट हो सकती है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। जैसे कि ये कोरोना वायरस फैल रहा है तो एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी है? डायबिटीज़, चिकन पॉक्स, अल्जाइमर या कैंसर। इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है? तो वो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, तो इसका आंसर है बी। चिकन पॉक्स इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस एंड कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू वाटर, एयर, सॉइल्स। ठीक है, तो वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, कई सारी चीज़ों की मदद से ये जो है बीमारियाँ फैल जाती हैं। और वैक्सीन्स हैं, वो कई सारी वैक्सीन्स बन जाती हैं इनको बचाने के लिए इनसे। सॉरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। वैक्सीन्स आर मेड अप ऑफ। वैक्सीन किसकी बनी होती है? केमिकल्स की होती है, वीक ऑर्गेनिजम्स की होती हैं, वायरस की होती हैं, ड्रग की होती हैं। तो देखिए, वीक करके जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, जैसे कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनी है, ये बिल्कुल डेड वायरस हमारी बॉडी में डाला जाता है ताकि हमारी बॉडी उससे लड़ना सीख जाए। तो ये है वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसा होता है, वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन कंटेनिंग वीकेंड और डेड माइक्रोब्स। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू हेल्दी पर्सनस बॉडी सो दैट इट कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। हमारी बॉडी में क्या होंगे? एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और फिर वो बीमारी से लड़ना शुरू कर देती है। मतलब हमारा शरीर बीमारी से फिर लड़ना शुरू कर देता है जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। और एंटीबॉडीज़ कैसे बनती हैं? वैक्सीन जब हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी को पता लग जाता है कि भाई अच्छा ऐसा कुछ है, अगर ये चीज़ दोबारा आए तो हम ताकतवर होकर हम इसके खिलाफ लड़ लेंगे। तो वही है, वैक्सीन कैन बी इंजेक्टेड और एडमिनिस्टर्ड ओरली। जैसे इंजेक्शन के थ्रू लगाई जाती हैं या फिर ओरली भी दी जाती हैं। नेक्स्ट है द बैक्टीरियम प्रेजेंट इन कर्ड। कर्ड में कौन सा बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है? कर्ड में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अगर आप कर्ड को, दही को उससे देखोगे ना माइक्रोस्कोप से तो खाओगे भी नहीं, ऐसे कीड़े चल रहे होते हैं उसमें। तो इनमें से कौन सा होता है? तो देखो, जो दही होती है उसमें होता है लैक्टोबैसिलस। बिल्कुल याद कर लो, एग्जाम में ना बहुत ही मतलब फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। लैक्टोबैसिलस जो है वो दही में होता है। तो लैक्टोबैसिलस इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन कर्ड। लैक्टोबैसिलस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, ऑर्गेनिज्म तो मतलब कोई एक चीज़ हो गया है ना। माइक्रो मतलब बहुत छोटी छोटी से कोई वस्तु है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें जान है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और बैक्टीरियम कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब दूध जो है आप उसमें थोड़ी सी दही डाल दोगे, गर्म करके रख दोगे तो सुबह तक दही जम जाती है, तो वो बनती है लैक्टोबैसिलस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाइल बेकिंग केक्स ईस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस। कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट जो है, जो खमीर उठ जाता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ईस्ट निकाल रहा होता है। तो वाइल बेकिंग केक्स ईस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट जो है वो रैपिडली फैल रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से रिलीज हो रही होती है। दिस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्जी टेक्सचर ऑफ केक। तो केक जैसा फूला फूला होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5। विच इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। एल्कोहल और शराब वगैरह, वाइन वगैरह बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ईस्ट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो किस प्रोसेस से? एक प्रोसेस होता है फर्मेंट करने का, सड़ा करके उसको स्प्रिट बना देते हैं और बन जाती है वाइन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी क्योर्ड यूजिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से कौन सी बीमारी आप लोग इनमें से ठीक कर सकते हैं? तो इसका आंसर है टाइफॉइड। टाइफॉइड एंटीबायोटिक्स की मदद से ठीक हो जाता है। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम से हमें बचाती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एर्थ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। तो फंगी हो गया, बैक्टीरिया से ये जो है बनाई जाती हैं एंटीबायोटिक्स। तो ये सारी की सारी एंटीबायोटिक्स का आप लोग को नाम, स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम याद रख लो, ठीक है, या फिर टेट्रासाइक्लिन, कोई से भी एक दो नाम याद रख लो। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड डिपेंड ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर रिप्रोडक्शन। कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और किसी दूसरे पे
डिपेंड करते हैं अपने को बढ़ाने के लिए। वायरसेस होते हैं गंदे से जो ये फैला हुआ है। वायरसेस आर नॉन सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। अभी देखिए आप लोगों से ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्वियसली पूछा जा सकता है कि वायरस कैसे बना होता है। प्रोटीन्स होते हैं उसमें, न्यूक्लिक, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आज है ना, वायरस फैला हुआ है। प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, लिपिड्स। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स, इससे जो है वायरस बना होता है। वायरसेस आर कंसिडर्ड, वायरसेस को हम लोग, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वायरस सिर्फ लिविंग होता है या सिर्फ नॉन लिविंग होता है, दोनों मानते हैं हमें से, क्योंकि कहीं पर ऐसा ही ज़मीन पर पड़ा होगा तो नॉन लिविंग होगा, बट किसी की बॉडी पे आते ही वो लिविंग हो जाता है। They are active inside host cells and reproduce inside them by infecting living cells. Outside a host, it is considered non-living. ये मैंने आपको बता दिया। तो क्या क्या होता है वायरस में? प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है और लिपिड्स। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। तो प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर द एजेंट्स दैट एक्ट एज कैरियर ऑफ पैथोजन एंड स्प्रेड डिसीज। तो कौन इनमें से कौन सा मतलब पैथोजन का काम करता है, मतलब बीमारियां फैलाता है? तो वेक्टर्स आंसर हो गया इसका ए। एनिमल्स और इंसेक्ट्स कैरी इन्फेक्टिंग एजेंट्स और फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर, और एक जगह से दूसरी जगह ये वेक्टर्स जो हैं वो फैला देते हैं, जैसे कि ये मच्छर, मक्खी, ये एक जगह से दूसरी जगह बीमारियां फैलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्फेक्शियस डिसीज इज, इन्फेक्शियस जो है, जो डिसीज़ होती है वो क्या होती है? जो एक से दूसरे उसमें फैलती है, उसको क्या बोलते हैं? तो स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो एक से दूसरे पर्सन में फैल जाती है। इन्फेक्शियस डिसीज आर कॉज्ड बाय एनी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच इज बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगी, ये एक से दूसरे इंसान में फैल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का इनमें से कौन सा मेथड नहीं है? इनमें से किससे फूड नहीं बचता है? तो बॉईल करने से फूड हम सड़ाने से नहीं बचा सकते, तो इसका आंसर है बॉइलिंग। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट नॉट एसोसिएटेड विथ फूड प्रिजर्वेशन। इनमें से फूड प्रिजर्वेशन किससे हम नहीं कर रहे हैं? तो स्टोरेज फॉर फ्यूचर यूज़ या फिर एयर टाइट सीलिंग से तो हम लोग फूड बचा लेते हैं, और डिक्रीज्ड शेल्फ लाइफ। भाई अब हम शेल्फ लाइफ ही किसी चीज़ की कम कर देंगे। शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि वो कितने लंबे समय तक चलेगा, तो भाई यही हो गया आंसर इसका कि फूड प्रिजर्वेशन नहीं कर रहा है। ये तीन तो कर रहे हैं, तो ये हो गया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से कौन सा नहीं बना होता है? तो भाई मिल्क को फर्मेंट करके चीज़ बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं, बट और वाइन जो है वो बाकी सारी जैसे कि फसलों को, गेहूं वगैरह फर्मेंट करके बनाते हैं, बट मिल्क, तो आंसर इसका क्या है? आंसर है इसका मिल्क। मिल्क किसी के भी फर्मेंटेशन से नहीं बना होता। तो ये हो गया फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन इज इन्वॉल्व इन मेकिंग ब्रेड। आपसे पूछा जा सकता है कि फर्मेंटेशन से क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? तो ब्रेड हो गया, विनेगर हो गया, योगर्ट, वाइन, सिडार और ये सब, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन, फर्मेंटेशन क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट, बैक्टीरिया इज टर्म्ड एज फर्मेंटेशन। आपसे एग्जाम में फर्मेंटेशन पूछा जा सकता है कि क्या होता है? तो कार्बन को जो है हम लोग वो तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में और ईस्ट और बैक्टीरिया की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लांट डिजीज कॉल्ड सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय। एक प्लांट डिसीज है, प्लांट की बीमारी सिट्रस कैंकर, वो किससे फैलती है इन चारों में से? तो देखो इसका आंसर है बैक्टीरिया से ये बीमारी सिट्रस कैंकर फैलती है। सिट्रस कैंकर इज अ प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू एयर। हवा से फैल करके ये बीमारी फैल जाती है, हवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पैथोजेंस कॉजेज कॉलेरा। तो कॉलेरा इन सब में से कौन फैलाता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस या फिर वायरस? कौन फैलाता है कॉलेरा? तो कॉलेरा बैक्टीरिया से फैलता है। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इट स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय कंज्यूमिंग प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। तो कॉलेरा जो है वो बैक्टीरिया से फैलता है, गंदे पानियों खाने से। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके देखे। अच्छा लगा है तो वीडियो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।